इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जब हम पैदा हुए जगह से हमरो ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। मीठा नहीं है, राम जी का वन जाना मीठा नहीं है। आप बताओ, घर छोड़कर घर से बाहर जाना किसके लिए मीठा है? आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? हमको तो एकदम अच्छा नहीं लगता। कथा न करना हो तो हम अपने घर से बाहर महीनों नहीं निकलते, घरे में पड़े रहते। जय जय सीताराम। तो निकले तो फिर घर वाले शुरू होते हैं, कब तक आएंगे? अच्छा लगता है, घर में अच्छा लगता है। कब अच्छा लगेगा? जब आप घर में सहज रहेंगे और शहर के सीओ सिटी की तरह रहेंगे तो घर वालों को आप काटने दौड़ेंगे। हिले तो ठीक नहीं। तब बच्चे सोचते हैं न जाने बाप कब जाएंगे। तो पूछेगा क्या? आप डर गए क्या? ऐसे रहोगे तो घर वाले डरेंगे। घर को पुष्प की तरह रखो यार, डर जाओ। किसी को डराकर क्यों रखना? डराने से संस्कार नहीं बनता, डराने से ओढ़नी बनती। हम लोग जब 6, 7, 8 में पढ़ते थे तो स्कूल में डिप्टी साहब आते थे। बाबूजी, डिप्टी साहब। उस दिन प्रिंसिपल, हेडमास्टर, मास्टर, स्टूडेंट सब अलर्ट। कौन आ रहा, कौन आ रहा है? डिप्टी साहब आते थे, भोजन करते थे, गन्ना चूसते थे, सीताराम चले जाते गए। फिर रूटीन एज इट इज, जय जय सीताराम। हम लोग सोचते थे काश डिप्टी साहब रोज आते तो रोज बढ़िया पढ़ाई होती, लेकिन नहीं। यदि ये सहजावस्था हमारे आप में आ जाए, बहुत अच्छा। बहुत। कई लोग स्टिकनेस को सहजावस्था नहीं, नहीं। जीवन में मधुरता रखिए, ये सहजता है। सहज स्नेह। हमारे श्री अवध आप पधार रहे हो, आओ आप देखो श्री अवध के महापुरुषों में कैसी सहजता है। चाहे जब आओ, मिल लो, बैठो, बातें करो। प्रसाद भया नहीं महाराज, अच्छा पधारो, पाओ। कोई आपको मना नहीं करेगा। जो बैठे होंगे बोले अच्छा ठीक है, इनका भी ला दो एक पत्तल में भाई, उसी में से बांट बूट के पा लेते। कैसी सहजा अवस्था। एक आदमी के पात्र में हमारे श्री अवध के महापुरुष संत लोग 5-6 लोग पा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पा लेते हैं। सहजावस्था। बहुत की आवश्यकता नहीं है, जीवन में मधुरता की आवश्यकता। मेरे राम जी का जीवन कितना मधुर है। आप देखो कैसे सरल हैं प्रभु। आगे दर्शन करेंगे आप। भरद्वाज जी से भगवान ने पूछा, हे ऋषिवर, हम किस मग जाएं? भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, 4 को, कहा इनको मार्गदर्शन करिए। श्री सीताराम लक्ष्मण जी, निषाद महाराज चलते भय यमुना तट तक पहुंचाए। बीच के लोग जो वनवासी गिरिवासी हैं
वो देख करके सिहाते हैं और पूछते हैं। जो वयोवृद्ध हैं वो कयास लगा लेते हैं, माताएं माँ से पूछती हैं, माँ परिचय देती हैं। जो अधिक समझदार लोग थे वो कयास नहीं लगाते हैं, वो पूछ बैठते हैं। गुरुदेव भगवान की ये भावभूमि है। आइए क्या कहते हैं सुनिए। ये बांदा वाली बोली में है पद पूरा। कहाँ से अइला धनुर्धर बटोही, कहाँ से अइला धनुर्धर बटोही, जैब कहाँ कौन धाम है बबुआ, अपन बता बबुआ, अपन बता दतुना, हे बबुआ, अपन बता दतुना। केकरा के कोखिया में लिहल जन्मवा, केकरा के कोखिया आपके पिताजी कौन? लिहल जन्मवा, कौन पिता के विदित कैल नमवा, कौन पिता के विदित कैल नमवा, रउआ के कोमल कमल पद के रज से, रउआ के कोमल कमल पद के रज से, पावन भइल कौन ठाम है बबुआ, आपन बता दतुना, हे बबुआ, आपन बता दतुना। गांव के लोग बड़े सरल होते हैं। प्रश्नावली जी कितनी मधुर है। तोहरा के अबही बा थोरी उमिरिया, तोहरा के अबही बा थोरी उमरिया, राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया, राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया, तीनों के देख के लजाए जाल चंपा, तीनों के देख के लजाई जाल चंपा, बिजुरिया सजल घन श्याम, हे बबुआ, आपन बता दतुना, हे बबुआ, आपन बता दतुना। गांव के लोग कौन नृपतिया से लक्ष्मी रिसैली, कौन नृपतिया से लक्ष्मी रिसैली, कहाँ के लोगवा के भगिया नसैली, कहाँ के लोगवा के भगिया नसैली, कौन
कसुरवा से अइला तू बनवा कौने कसुरवा से अइला तू बनवा सहल कठिन शीत घाम हे बबुआ आपन बता तुना हे बबुआ आपन बता तुना कहवा से अइला धनुर्धर बटोही से अइला धनुर्धर बटोही अब जइबा कहाँ कौन धाम हे बबुआ आपन बता तुना हे बबुआ आपन बता तुना हे बबुआ आपन बता तुना। लोग पूछते हैं और भगवान बताते भी हैं, माँ भी बताती है। नाव गांव ठाव छिपाना ठीक नहीं। स्पष्ट रहना चाहिए। कई लोग रहते कहीं हैं और पता कहीं का लिखा देते हैं। इसलिए भारत सरकार ने आधार कार्ड बना दिया है। आधार माने यही इनका आधार है। बिना आधार के तो कुछ रह नहीं सकता है। आपका बन गया ना, बनवा डालिए। जिसका आधार नहीं बनेगा वो नकली हो जाएगा। सब लोग बनवा डालिए। देखिए, पहचान पत्र तो होना ही चाहिए। हम का है, कहाँ के हैं। 2-3 बातें बदलनी नहीं चाहिए। हमारा जन्म कहाँ किस कुल में हुआ है, बदलना नहीं चाहिए। भाई, ये कुल हमारे पुराकृत कर्मों का परिणाम है। कोई कुल बुरा नहीं है। न रघुवंश बुरा है, न यदुवंश बुरा है। आप देख लीजिए, रघुवंश क्षत्रिय कुल है, जहां राम जी जन्मे। और ऋषिकुल विप्रवंश, पुलस्त्य कुल, विप्र कुल है जहां रावण जन्मा। तो कुल से कुछ नहीं होता है। ब्राह्मण के कुल में जन्मने के बाद भी रावण असुर हो गया, और क्षत्रिय कुल में भगवान जन्मकर परमात्मा स्वरूप आए। कुल से कुछ नहीं होता। भगवान ने सीधा सीधा शबरी अम्बा से कहा, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब मेरे लिए व्यर्थ है। भक्ति नहीं तो सब बेकार है। भगवत प्राप्ति में, भगवत भक्ति में, भगवत पथ में कुल का कोई महत्व नहीं। हाँ, कुल मिलता है हमारे आपके पुराकृत कर्मों से। जिस कुल में जिसका जन्म हो गया, उस कुल के व्यवहार के साथ रहते हम परमार्थ करें तो भी भगवान हमको प्रेम करें। केवट कौन पंडित जी के घर में जन्मे थे? साफ साफ कहते हैं, पात भर शहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ई हूँ। निंदा नहीं करते अपने कुल की। कहते मैं ब्राह्मण होता तो मैं वेद पाठ करके अपने परिवार का पोषण करता, मेरे लिए तो नाव ही सहारा है महाराज। कोई अर्थ नहीं।
छिपाना नहीं चाहिए। अपना कुल छिपाना, गांव छिपाना, नाम, ये आसुरी वृत्ति है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।